ऊपर भी है और कंपनी की एचआर के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है। कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो ले ऑफ कर रही हैं, हर दूसरे दिन हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट 1 करोड़ 25 लाख का था, लेकिन अब वो कहते हैं 2-2.5 करोड़ से ऊपर जो है लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं और कंपनीज को निकालना पड़ गया। ठीक है, दैट डे आई वाज लुकिंग के बर्तानिया का जो स्टोर है डेबनेम्स, उसने मोस्टली जगह से अपने स्टोर्स क्लोज कर दिए हैं। तो ये करंट सिचुएशन है। अब डेफिनेटली इसके अंदर बेस्ट वे नहीं है जो बेस्ट वे चल रहा था। अभी इस कंटीजेंसी के अंदर उनकी कंटीजेंसी प्लानिंग है और उसके अकॉर्डिंग वो फायर भी कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, अपने स्टोर्स क्लोज कर रहे हैं, जो करंट कोरोना वायरस की सिचुएशन है। सो दैट्स द एनवायरनमेंट व्हेन इट इज स्टेबल। ठीक है, तो आपके डिटेल प्रोसीजर है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है। अनस्टेबल है तो डिसेंट्रलाइज है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन दैट्स द वन जो कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर साउथ वेस्ट एयरलाइन के एम्प्लॉयज ने उनके लिहाज से कोऑपरेट किया। लेस डिटेल प्रोसीजर एंड फेयर रूल्स, इसमें एकदम से डिटेल प्रोसीजर रूल्स नहीं हो सकते। अच्छा, नेक्स्ट उसके अंदर लॉरेंस एंड रॉश हो गया। आज हमने शेन की देखनी है। शेन्स ने जो है यहाँ पे इसकी खैर काफी ज्यादा डिटेल्ड वर्क है, और डिटेल कहा मैं यहाँ पे आपकी बुक में ऑथर ने जो है वो ये वर्क दिया हुआ, क्योंकि शेन ने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर जो है बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। ठीक है, वैल्यूज बिलीव्स के अंदर बहुत काम किया हुआ है और बहुत डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को देखा है। यहाँ पे उसने शैन ने जो है वो कैटेगराइज किया है इंडिविजुअल्स को इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइमरी मोटिवेशन। ठीक है, इसके अंदर उसने एम्प्लॉयज की जो है और इंडिविजुअल्स की जो वर्कर्स हैं उनको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। ठीक है, and it's a mixture. I will tell you, it's a mixture of Maslow hierarchy of needs. It's a mixture of uh, Taylor scientific management. ठीक है, हर्जबर्ग्स की थ्योरी, ठीक है, उसका मिक्सचर है। ठीक है, वो किस तरह है लेकिन ये शैन की जो है वो अपनी थ्योरी जहाँ पे उसने रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले जो है वो कहता है कि people are categorized, individuals are categorized in an organization due to these primary motivation, and first motivation is a rational economic man। ठीक है, इसके अगर हम डिटेल के अंदर देखें तो इस रैशनल इकोनॉमिक मैन के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑथर्स ने बहुत ज्यादा मॉडल्स भी डेवलप किए हैं और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक मॉडल्स भी किए हैं। खैर हम इसको देखते हैं, रैशनल इकोनॉमिक मैन से क्या मुराद है। ठीक है, ऐसा शख्स, ठीक है, जो कि अपने इंटरेस्ट को देखता है, सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है। ठीक है, और उसका अपना जो गेन है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज ऑन इंटरेस्ट, हिज ऑन गेन इज द प्राइम मोटिवेटर। वो अपने आप को बीच में रखता है, बीच में इंटरेस्ट को देखता है, और जो भी वो काम कर रहा है उसके अगेंस्ट, क्योंकि इकोनॉमिक मैन है तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट क्या मिलेगा, उसको पैसे क्या मिलेंगे। ठीक है, रैशनल हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। रैशनल हम लफ्जी मायने में कहते हैं कि अकली। ठीक है, बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विद द रीजन और लॉजिक, जो कि रीजन और लॉजिक के साथ है। यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि रैशनल इकोनॉमिक मैन हर वो काम करेगा जो कि रीजन और लॉजिक की बेसिस के ऊपर है, और उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेगा, और वो इंटरेस्ट क्या है कि उसको उसका कोई ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, इट्स अ पर्सन हु एक्ट्स रैशनली विद परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, who seeks to maximize personal utility or satisfaction, जो कि it's all depend about his personal utility और satisfaction के ऊपर। ठीक है, फंडामेंटली रैशनल होता है इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर कि मैं जो काम करूंगा तो मुझे उसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिलेगा। इन कंट्रास्ट टू रैशनल इकोनॉमिक मैन, अगर हम सोशल मैन को देखें, ठीक है, अगेन वर्ड से जाहिर है सोशल मैन। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी पहले बता चुके, इंसान क्या है, एक माशरती हैवान है। ठीक है, ये शख्स जो है, इसकी जो कैटेगराइजेशन शायद ने की है, वो ये कहता है कि ये इकोनॉमिक को नहीं देखता। ठीक है, इट्स नॉट प्राइमरी मोटिवेटेड या नैरोली डिफाइंड, इसके जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है सोशल मैन के। दैट्स द सेकंड वन। ठीक है, वर्ड से जाहिर है इंसान एक माशरती हैवान है। ये शख्स क्या करता है, सोशलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस एट वर्क और द क्रिटिकल मोटिवेटर। ठीक है, कि काम के अंदर जॉब सोशलाइजेशन और उसकी एक्सेप्टेंस। ठीक है, सोशल सर्कल के अंदर वो कितना नॉन है, कितना जाना जाता है, जब जॉब के ऊपर जाता है
तो उसको जो है वो उसका कल्चर कैसा मिलता है, वहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट क्या है और कितनी बेटर सोशलाइजेशन वहाँ पे कर सकता है, उसका सोशल सर्कल कैसा है, उसका ग्रुप कैसा है। सोशल मैन इस तर्ज के लोग होते हैं, और ये चीजें हम देखें तो वाकई हमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और अगर हमारे पर्सनल भी ऑब्जेक्टिव देखें तो सम पीपल आर रियली सोशल, कि वो सोशलाइजेशन करना चाहते हैं जहाँ पे अच्छी गपशप हो, कल्चर सही हो, एनवायरनमेंट सही हो। दीज आर द सोशल मैन। और रैशनल इकोनॉमिक मैन, ठीक है, इसके ऊपर बहुत, जैसा मैंने ऑलरेडी थ्योरीज के बारे में बताया, और दीज आर फैक्ट्स कि यहाँ पे ऑथर्स ने परफॉर्मेंस को हमेशा लिंक किया है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑथर्स ने जॉब के अंदर भी किया कि हाँ भाई, जिस आदमी से आप काम ले रहे हैं उसका उसको मॉनेटरी बेनिफिट क्या दे रहे हैं, ठीक है। आदमी काम तब भी करेंगे तब जब उनको कोई ना कोई रिटर्न मिलेगा, एंड मोस्ट कॉमन जो है वो ये चल रहा है रैशनल इकोनॉमिक में। लेकिन पीपल और माशरती हैवान भी हैं, पीपल सोशली कनेक्ट भी होना चाहते हैं, बट सम ऑफ द पीपल आर मोर सोशल मैन, कि वो सोशल कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। gains on the basis of sense of identity through the responsibility and interaction with the others, that's a social man. थर्ड जो उसने कैटेगराइज किया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन, ये क्लियरली एंड प्योरली मैं कह सकता हूँ ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर टॉप हायरार्की है, हायरार्की नंबर 5, जहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। इसके अंदर ऑथर एक और कहता है मैकग्रेगर की, जो अभी हमने देखी है थ्योरी वाई भी इसके अंदर आती है। ये वो टाइप के लोग हैं जो कि विदाउट मॉनिटरिंग, विदाउट डायरेक्ट सुपरविजन के काम करते हैं। और अगर इन लोगों को हम देखें मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के अंदर, जहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जहाँ पे सेल्फ फुलफिलमेंट है, इसके अंदर ऑथर डिटेल के अंदर ये कहता है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन है, जो लोग हैं जो कि खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, ठीक है, चैलेंज को लेते हैं, एंड दे फील प्राइड, ठीक है, प्राइड फील करते हैं जब उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और अगर हम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर देखें तो यही चीजें हैं। ही नीड्स अचीवमेंट इन वर्क, ठीक है, चैलेंजिंग जॉब चाहिए, और उसको अपॉर्चुनिटीज चाहिए फॉर द एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द थर्ड वन, जो कि वेरी मिक्सचर ऑफ थ्योरी वाई एंड मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर फिफ्थ है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उससे रिलेटेड है। अच्छा जी, कम्प्लेक्स मैन, ठीक है। इफ कोई अगर हम नजर उठा के नजर डालें अपने ऊपर भी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द कम्प्लेक्स मैन, इफ आई वुड से अ पर्सन इज वेरिएबल, इंसान वेरिएबल है, इंसान स्टैटिक नहीं है, इंसान चेंज हो जाता है, उसकी फीलिंग्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके लाइफ के अंदर गोल्स भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो कम्प्लेक्स मैन को अंदर इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स आई वुड से कि शाइन ने डिस्क्राइब किया है कि दीज आर द पीपल हु आर वेरिएबल, जो कि चेंज होते हैं, ठीक है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ वर्कर्स एक्सपेक्टेशंस, वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड वेदर द फर्म मीट्स these expectations or not, अगर वो blend of different expectations एक शख्स की हैं, और organizations कैसे इसकी expectations को meet करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब complex man के अंदर मैनेजर की implications क्या हैं, ठीक है। अगर complex, हर एक के अंदर मैनेजर की implication है। अगर इकोनॉमिक मैन है तो डेफिनेटली मैनेजर देखेगा कि ये शख्स डिराइव है कि इसको मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए, ही इज ड्रिवन बाय द मॉनेटरी बेनिफिट, जो काम करेगा उसके अगेंस्ट इसको मॉनेटरी बेनिफिट। दिस पर्सन इज नॉट मोर कंसर्न अबाउट द मॉनेटरी बेनिफिट, बट ये एक अच्छा कल्चर, अच्छी सोशलाइजेशन चाहता है, तो वी शुड गिव हिम द सोशलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ मॉनिटरी, ठीक है, खुद से काम करने वाले लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करने वाले हैं, ये लोग रिकग्निशन चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं, ठीक है, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। कम्प्लेक्स मैन अगेन वेरिएबल, ये वेरिएबल पर्सन है, ठीक है, और इसकी डिजायर्स, इसकी मोटिवेशन फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसकी मैनेजर जज करता है, देखता है किस लिहाज से मोटिवेट होता है, उसको उसी लिहाज से ये रिवॉर्ड करता है, उसी लिहाज से उसको टास्क देगा। कम्प्लेक्स मैन के अंदर वो कहते हैं कि लाइक एज आई सेड इट्स मैनेजर, मैनेजर्स को क्या करना है, ही नीड टू अडेप्ट एंड वेरी देयर बिहेवियर। मैनेजर ने अब अडेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर्स, उनके बिहेवियर के मुताबिक, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द मोटिवेशनल नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की मोटिवेशनल नीड के अकॉर्डिंग मैनेजर ने अपने बिहेवियर को भी चेंज करना है, ठीक है।
और इसमें वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू टास्क के बारे में आया है कॉम्प्लेक्स माइंड के अंदर, कि मैनेजर जब देखता है कि एक टास्क के अंदर उसकी मोटिवेशन इस कॉम्प्लेक्स मैन की या वेरिएबल पर्सन की डिफरेंट होगी और दूसरी टास्क के अंदर उसकी मोटिवेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, सॉरी क्लास स्लाइड थोड़ा सा। सो कॉम्प्लेक्स मैन के अंदर उसने आइडेंटिफाई करना है कि हाँ जी, अब जो टास्क दी है इसमें इस शख्स की मोटिवेशन क्या है। ठीक है, अब जो नई टास्क है, नया प्रोजेक्ट साइन किया है, तो इसमें इसकी मोटिवेशन क्या है। और मोटिवेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आई रिपीट इट, कि कुछ शख्स की मोटिवेशन मनी होती है, जैसे कि इकोनॉमिक मैन है, कुछ की मोटिवेशन है मुझे 2 दिन छुट्टी मिल जाए, कुछ की मोटिवेशन है मुझे प्रमोशन मिल जाए। तो मैनेजर ने देखना है कि इस शख्स का डिफरेंट टास्क के ऊपर, डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर क्या मोटिवेशन है, वो उसी लिहाज से उसको जो है वो फर्दर जो है वो वही ऑब्जेक्टिव उसका फुलफिल करे, तो वो पर्सन मोटिवेट होगा। तो ये शेन की है, रैशनल इकोनॉमिक मैन, सोशल मैन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, कॉम्प्लेक्स मैन। ठीक है, क्लास यहाँ पे बताते चलो जो कि हमने थ्योरीज जो रिलेटेड एचआर हमने शुरू के अंदर देखी थी, जो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 384 के अंदर है, ये सारी थ्योरीज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट खत्म हो चुकी हैं। दीज वर द लास्ट थ्योरीज, ठीक है, जो खत्म हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने टेलर की भी देखी, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर, फिर मैस्लो देखी, रूम्स की रूम्स देखी, हर्जबर्ग्स, हैंडीज, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, मैक्रागर, लॉरेंस एंड लॉर्श एंड शाइन की जो है हमने ये थ्योरीज देख चुके हैं, जो चार्ट के अंदर थी आपके बुक के पेज 384 के अंदर है, वो खत्म हो चुकी हैं। अब इससे रिलेटेड जो फर्दर है, अगेन चैप्टर नंबर 13 ही है, एचआर थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन। नाउ द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन के बारे में, और यहाँ पे ऑथर अब बात कर रहा है कि प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, और फर्दर 5 प्रैक्टिसेस ऑथर ने यहाँ पे मोटिवेशन से रिलेटेड दी हुई हैं। इन पांचों के पांचों को वन बाय वन करके हम देखेंगे। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ दिस थ्योरीज फिर दैट्स अ फिनिश ऑफ आवर चैप्टर। ये थ्योरीज भी अगेन रिलेटेड टू मोटिवेशन है, जिसके अंदर रिवॉर्ड सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम है। ठीक है, अगेन इसकी डिटेल है कि रिवॉर्ड क्या होता है एंड व्हाट इज द इंसेंटिव, इसके दरमियान का फर्क क्या है, और वेरियस रिवॉर्ड सिस्टम्स के एम्स क्या हैं, और वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स क्या हो सकती हैं, ये इसके बाद नेक्स्ट हमने ही देखना है। ठीक है, सेकंड जो है मोटिवेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये आजकल बहुत इन है, जहां पे बड़े बड़े एम्प्लॉयज फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, और इसमें वर्क फ्रॉम होम भी आता है। देन वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन दैट्स अ थ्योरी और प्रैक्टिस रिलेटेड टू, दैट्स अ प्रैक्टिस रिलेटेड टू द मोटिवेशन। अरेंजमेंट फॉर द नॉलेज वर्कर, हाउ यू अरेंज योर नॉलेज वर्कर्स, इसके अंदर आता है। एंड द लास्ट इज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, दीज आर द प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन। सो पहली प्रैक्टिस रिवॉर्ड सिस्टम एंड इंसेंटिव है। ठीक है, हम पहली प्रैक्टिस को देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, अगेन इट्स अ प्रैक्टिस रिलेटेड टू मोटिवेशन, और इसके अंदर रिवॉर्ड सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम है। ठीक है, सो पहला अगर हम देख लें रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, रिवॉर्ड अगर लफ्जी मायने देखें तो लिटरली इसके लफ्जी मायने या उर्दू के अंदर अगर हम देखें तो इसको हम इनाम कहते हैं। इनाम देना, किसी को भी इनाम, और इनाम क्यों दिया जाता है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर। अजर या जजा या इनाम, ये रिवॉर्ड से मुराद है। ठीक है, द थिंग गिवन इन रिकग्निशन ऑफ सर्विस, एफर्ट और अचीवमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो दी जाए क्या इन रिकग्निशन ऑफ इट्स सर्विस, उसकी जो काम क्या है, उसके उसने जो मेहनत की है या कोई चीज उसने अचीव की है, उस पे जो इनाम दिया जाए वो क्या कहलाता है, रिवॉर्ड कहलाता है। ठीक है, गिव समथिंग टू समवन इन रिकग्निशन ऑफ देयर सर्विसेज। ठीक है, कोई चीज आप देते हैं। ठीक है, ये दी जाती है उसके एक्सेप्शनल वर्क के ऊपर, जो काम वो ऑलरेडी कर चुका है। क्लास अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो काम वो ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि इंसेंटिव इससे मुख्तलिफ है। इंसेंटिव दिया जाता है अभी काम नहीं किया, और रिवॉर्ड दिया जाता है जो काम कर चुका है। मैं आगे इंसेंटिव पे आऊंगा तो फर्दर क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि समटाइम इट्स बिट कंफ्यूजिंग कि व्हाट इज द रिवॉर्ड एंड व्हाट इज द इंसेंटिव। एक सिंपल लेमैन के अंदर या मैं आपको बताऊं तो रिवॉर्ड दिया जाता है
जो काम एक्सेप्शनल और अच्छा काम जो कर चुका है उसके ऊपर, और इंसेंटिव दिया जाता है जो काम किया नहीं लेकिन करना है, वो इंसेंटिव कहलाता है। खैर, कम बैक टू द रिवॉर्ड अगेन, द थिंग गिवन इन रिकग्निशन, इनाम, अजर या जो चीज दी जाती है वो क्या कहलाती है, वो रिवॉर्ड है जो उस काम ने उसने कर लिया, जो एफर्ट्स उसने कर लिए हैं, ठीक है। रिवॉर्ड कैन बी मॉनेटरी, रिवॉर्ड्स मॉनेटरी भी हो सकते हैं, ठीक है, कैश और गिफ्ट सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, या फिर नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब पैसे की सूरत के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कैश मैंने बताया इन टर्म्स ऑफ मनी भी दी जा सकती है, या गिफ्ट सर्टिफिकेट्स दिए जा सकते हैं, और जो बगैर पैसे के भी दिए जा सकते हैं, जैसा ऑलरेडी मैंने जिक्र किया था कि सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। कोई ना कोई उसको ऑफिस के अंदर एक अप्रिसिएशन के लिए, इंकरेज करने के लिए उसको जो है वो टैप ऑन द बैक, जो मैंने बताया था, याद है कि जो माँ की थपकी है वो इंसान को पूरी जिंदगी जरूरत होती है। कभी वो थपकी उसको उसके बॉस की वजह से होती है, कभी उसके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन है, कोई उसने चीज अचीव कर लिया है तो वो अप्रिशिएट करेगा अपने आप को। तो बॉस की तरफ से जो टैप ऑन द बैक ऑफ एन एम्प्लॉय है वो भी रिवॉर्ड हो सकता है, और उसका बॉस का कहना वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट जॉब डन, ठीक है, वो भी हो सकता है। लेकिन रिवॉर्ड मॉनेटरी भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, दोनों केसेस हैं। अच्छा, रिवॉर्ड क्या, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन मॉनेटरी बेनिफिट, अगर हम देखें तो जो शायन ने बताया है कि हाँ जी रैशनल इकोनॉमिक मैन, तो उस पर्सन को हमने देखना है ये पर्सन क्या चाह रहा है। अगर ये पर्सन चाह रहा है, इस पर्सन के जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसको पैसे मिलने चाहिए, तो श्योरली मॉनेटरी बेनिफिट मैनेजर को देना चाहिए, उसको पैसे देने चाहिए। उसको एक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी प्राइम मोटिवेशन जो है वो पैसा है, ठीक है। तो उसको उसके अगेंस्ट मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए। अगर पैसा नहीं है तो अगेन 2 days ऑफ भी दे दी जाए, प्रमोशन दे दी जाए, या सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये सारी चीजें रिवॉर्ड के अंदर है। एज ए सेड, रिवॉर्ड क्या है, जो काम कर लिया उस पर दिया जाता है, और इंसेंटिव क्या है, जो काम किया नहीं अभी करना है उस पर इंसेंटिव दिए जाते हैं। अच्छा, एम्स क्या है, रिवॉर्ड्स क्यों दिया जाता है? अगेन इट्स अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, के लोग मोटिवेट होते हैं, दैट्स व्हाई उनको जो है वो रिवॉर्ड दिया जाता है। वन ऑफ द एम, मल्टीपल एम्स हैं, जो पहला एम इसके अंदर लिखा हुआ है मोटिवेशन, ठीक है। लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, जब उनको रिवॉर्ड दिया जाता है दे विल बी मोर मोटिवेटेड, ठीक है, और वो ज्यादा मेहनत से काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो डिजायरेबल आउटकम है, जो बिहेवियर है लोगों से चाहती है, तो दैट्स व्हाई दे रिवॉर्ड देम, ठीक है। सेकंड इज द क्वालिटी ऑफ स्टाफ, एम है, हम वी आर स्टडिंग एम्स, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ठीक है। देखिए, रिवॉर्ड उसने काम कर लिया उसकी बेसिस पे दिया है, ठीक है, उसको इनाम दिया है। इससे क्या होगा, आप क्वालिटी ऑफ स्टाफ ले सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आउट परफॉर्म करने वाले कौन कौन से लोग हैं, हार्ड वर्कर कौन से हैं, मेहनत कौन से करने वाले हैं, और कौन से लोग जो है वो अच्छा अचीव करते हैं। तो फिर आप क्या करते हो क्वालिटी ऑफ स्टाफ के अंदर, आपको ये हेल्प करती है कि आप अट्रैक्ट कर सकें और रिटेन कर सकें बेस्ट स्टाफ, ठीक है। क्यों कि जिन लोगों को मिला रिवॉर्ड, इस महीने भी मिला या 2 महीने बाद, 3 महीने मेरे बाद आपने दिया, तो ये एक कंपटीशन भी, मोटिवेशन इंक्रीज करेगा अमंग्स द अदर स्टाफ जिनको नहीं मिला, और वो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो बेटर परफॉर्म कर सकें, ताकि उन्हें भी ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड दे। कुछ को मॉनेटरी मिल जाएगा और कुछ को हो सकता है अप्रिसिएशन मिल जाए, वेल डन, बहुत अच्छे, अगर इसी तरह करते रहे तो आपको आगे फर्दर जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा। तो अब उसके अंदर उनके पास वो लोग रह जाएंगे, एक वक्त आएगा विद अ पैसेज ऑफ टाइम कि जो कि अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि इसने उसके अंदर शॉर्ट लिस्ट कर दिए लोग, और क्वालिटी और गुड स्टाफ आपके पास रह जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज आपका ये रिवॉर्ड स्कीम चल रही है जिसके थ्रू आप क्वालिटी ऑफ पीपल को रिटेन कर सकते हैं। इसका अगेन ये होता है, जो लोग नहीं भी होते तो वो भी अपने आप को अपडेट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं, ताकि वो क्वालिटी ऑफ स्टाफ के लिस्ट के अंदर आ जाएं और वो रिवॉर्ड ले सकें। कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, ठीक है। अगेन रिवॉर्ड अगर वो करता रहेगा, कंसिस्टेंसी अगर वो एम्प्लॉय करता रहेगा, बेटर परफॉर्म करता रहेगा, तो फिर क्या उसको रिवॉर्ड मिलता रहेगा, दैट्स अ कंसिस्टेंसी, ठीक है। करता रहेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। एंड व्हाट इज द फेयरनेस, द वन हु डज हार्ड वर्क will continue to get the reward, और जो हार्ड वर्क कर रहा है उसको
रिवॉर्ड मिल रहा है, जो हार्ड वर्क नहीं कर रहा उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दैट्स द फेयरनेस। ठीक है, पता लग गया जिसको, एक्सक्यूज माय फ्रेंच, जिसमें अक्सर हम ये जुमला यूज करते हैं कि घोड़े और गधे एक बराबर नहीं हैं, जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं दैट्स अ फेयरनेस, उन्हीं को मिल रहा है रिवॉर्ड जो कि मेहनत कर रहे हैं, दैट्स अ फेयरनेस। ठीक है, कि घोड़े कौन है और गधे कौन है, और जब जो काम परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है, तो उसको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। अच्छा जी, रिवॉर्ड परफॉर्मेंस, उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर उसको मिला है रिवॉर्ड, और वो रिवॉर्ड क्या हो सकता है, उसकी प्रमोशन भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर आपके है कि एक डेवलप पाथवे है जिसके अंदर लोग प्रमोट होते हैं और बेटर परफॉर्म करेंगे तो वो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होगी। ठीक है, फर्दर इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एम्स ऑफ द रिवॉर्ड। ठीक है, कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी जो है वो 4 एम्स देख लिए हैं, 5 6 7 एम्स। इट्स कंटिन्यू अबाउट द रिवॉर्ड सिस्टम। इसमें क्या कहता है, रिकॉग्नाइज फैक्टर्स अदर देन द जॉब जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, जो जॉब ड्यूटीज हैं, जो जेडी के अंदर रिटर्न चीजें हैं, उससे एडिशनल टू दैट, ठीक है, उसके अदर फैक्टर्स भी रिकॉग्नाइज होंगे। वो अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, उसके अंदर उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, सेंस ऑफ कमिटमेंट हो सकती है, हाउ लॉयल ही इज विद द जॉब, उसकी लॉयल्टी हो सकती है। तो जब आप रिवॉर्ड सिस्टम अचीव करते हैं तो उसका वन ऑफ द एम इज कि आप अदर फैक्टर्स को भी अदर देन द जॉब परफॉर्मेंस के रिकग्नाइज करते हैं। जो उसकी जेडीज हैं वो तो काम कर रहा है, लेकिन अदर फैक्टर्स क्या आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसकी लॉयल्टी आ गई, उसका हार्ड वर्क आ गया, उसकी ऑनेस्टी आ गई। ठीक है, देखिए ऑनेस्टी हार्ड वर्क ऐसी चीजें हैं जो किसी भी टेस्ट के अंदर आप जज नहीं कर सकते। आजकल जितने साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है और जितने भी जॉब इंटरव्यूज हैं और आप जितने भी टेस्ट ले लें, स्क्रूटनाइज कर लें, आप ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग किसी भी टेस्ट के अंदर से नहीं जज कर सकते। तो जब आप रिवॉर्ड सिस्टम देखते हैं तो ये दीज आर द अदर फैक्टर्स जिसके अंदर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी हार्ड वर्किंग, उसकी लॉयल्टी, उसकी ऑनेस्टी, वो भी उसके अंदर से जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, टू कंट्रोल द कॉस्ट। ठीक है, अगेन यू डोंट हैव टू इंक्रीज द सैलरी, मनी इज नॉट ऑलवेज द प्राइमरी मोटिवेटर, ऑलवेज द प्राइमरी मोटिवेटर नहीं है। ठीक है, मनी इसके लिहाज से, इसके अंदर हमारे एक कंसल्टेंट आए थे लम्स के और वो ट्रेनिंग दे रहे थे इसी से रिलेटेड, और ही सेड वेरी क्लियरली, कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत अरसे तक इस चीज को भी देखता रहा कि ऑलवेज मनी जो है वो एक प्राइमरी मोटिवेटर है, नहीं है। ये चीज मेरे लिए क्लियर हुई जब मैंने कंसल्ट किया गुजरांवाला के अंदर एक पंखे बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर। मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा था और यही रिवॉर्ड और परफॉर्मेंस से रिलेटेड मैं बात को जज कर रहा था कि कैसे परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाए। तो ओवर देयर एक लेबर वर्क में बिल्कुल जो मजदूर आदमी था उसने मुझे बताया कि सर ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੀ ਚਾ ਦਿਓ। ठीक है, मतलब दैट्स मीन उसको कंपटीशन कराओ तो जड़ा चंगा परफॉर्म करता है, चंगा परफॉर्म किया उसको एक पक्का ही दे दो। ठीक है, कहते हैं दैट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, कि ऑलवेज मनी इज नॉट प्राइमरी मोटिवेटर। जब आप रिवॉर्ड देते हैं, इनाम देते हैं, दीज आर द प्राइमरी मोटिवेटर। तो कॉस्ट कैसे कंट्रोल होती है, यू क्रिएट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, और जो उसके अंदर बेटर परफॉर्म करता है, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पे, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, क्वालिटी ऑफ स्टाफ आपका आएगा, ऑल आर द डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। तो जब वो परफॉर्म करेगा तो क्या है, उसको इन टर्म्स ऑफ अगर बोनस मॉनिटरी नहीं दे रहे तो आप उसको इनाम में एक पंखा दे रहे हैं और उसकी आप सैलरी का इंक्रीज नहीं दे रहे, तो ये भी मोटिवेशन है और वो आदमी काम करेगा। ठीक है, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आपने कंपटीशन कराया और कोई ना कोई इनाम दे दिया, वो शख्स पंखा बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर था और उसने वो कहा सर उन्होंने एक तुसी पक्खा ही चाह दो। ठीक है, जो बेटर परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर द वेज आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, रिवॉर्ड दिया आपने, इनाम दिया है। इसके एग्जांपल में देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि कस्टमर सर्विसेज को हमने इंक्रीज करना है, या आई वुड से सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज देनी है। तो आपने उस शख्स को रिवॉर्ड किया जिसने कंटिन्यूसली बेटर कस्टमर सर्विसेज दी। तो क्या मीट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल का गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज देनी है। लाइक सर्विसेज कहाँ पे आती हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर आती है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट की आती है जहाँ पे ट्रबल शूटिंग भी कर रहे होते हैं, सर्विसेज आती हैं जहाँ पे आप बैंक्स के अंदर सर्विसेज आती हैं,
और कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है कि हमने सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज देनी है, और ये शख्स जिसको रिवॉर्ड किया है इसने कंटिन्यूसली सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज दी हैं, इसने गुड कस्टमर रिलेशनशिप कायम रखे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आपने उसको रिवॉर्ड किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज, और एम्प्लॉय ने वो परफॉर्म किया, आपने उसको रिवॉर्ड किया। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है रिवॉर्ड सिस्टम से, उसका मकसद है, एम है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी मीट करें, अचीव करें। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया रिवॉर्ड, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट इज द इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, मैंने आपको पहले अगेन वी आर स्टडिंग प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, और उसमें पहला पॉइंट ही है रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव, और पहले में हमने रिवॉर्ड कर लिया, अ बिट लेंथी, रिवॉर्ड थोड़ा सा लेंथी था, सो दैट्स व्हाई, क्योंकि इसके डिफरेंट एम्स हैं, ऑल्दो इंसेंटिव इज नॉट शॉर्ट एज वेल। ठीक है, और रिवॉर्ड के अंदर हम उसके एम्स देख रहे थे। ठीक है, जो हमने एम्स देखे 4 5 6 7 एम्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इज द इंसेंटिव। अगेन पॉइंट 1 हम पढ़ रहे हैं, और उसके रिवॉर्ड हमने पढ़ लिया, और इंसेंटिव को देख रहे हैं। इंसेंटिव को, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है, जो फर्क है, रिवॉर्ड किसी बेहतर काम के ऊपर दे दिया जाता है, और इंसेंटिव अभी काम नहीं किया लेकिन करना है, उसकी बेसिस के ऊपर उसको दिया जाए, वो क्या कहलाता है, इंसेंटिव कहलाता है। रिवॉर्ड के लफ्जी मायने में आप लोगों को बता चुका हूं कि आपने इनाम देना है, अजर देना है, जजा देनी है, उसको जो प्राइस दिया आपने वो रिवॉर्ड है। बट इंसेंटिव दिया नहीं है, काम किया भी नहीं है उसने, अभी काम करेगा, तो उसकी हौसला अफजाई, इंसेंटिव क्या है, हौसला अफजाई के लिए, तरगीब देने के लिए, या दूसरे मैं आपको बताऊं तो इंसेंटिव, आप वो कमीशन है जो एक पर्सन टारगेट अचीव कर लेगा तो उसको जो देंगे, दैट इज इंसेंटिव। आई बिलीव इट्स नो इट्स वेरी क्लियर। दिया नहीं है, देना है, तो ये क्या है, हौसला अफजाई के लिए। अगर आपने 7 दिनों के अंदर 1 लाख रुपए की सेल का टारगेट अचीव कर लिया तो आपको 5,000 रुपए में इंसेंटिव दूंगा। तो रिवॉर्ड दे दिया, ये अभी टारगेट सेट कर दिया, अचीव किया नहीं है, आज जो है वो मंडे है, नेक्स्ट मंडे तक अचीव कर लिया तो आपको 500 रुपए मिलेंगे। ठीक हो गया। आई बिलीव नाउ इट्स वेरी क्लियर कि रिवॉर्ड क्या है और इंसेंटिव्स इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। ठीक है, और आई थिंक दैट्स मोटिवेट और एनकरेज समवन टू डू समथिंग ही हैजंट डन इट। ठीक है, और ही हैवंट डन इट, ही विल डू इट। ठीक है, समवन को देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप जो चीज या टारगेट सेट कर देते हैं और उसके अगेंस्ट आप कहते हैं आपको इतना कमीशन मिले। अगेन दोबारा से बता दूं, ऑफर रिवॉर्ड दिया जाता है जब काम खत्म हो जाता है, और इंसेंटिव काम शुरू करने में दिया जाता है। तो व्हेन यू स्टार्ट अ वर्क, दैट इज द इंसेंटिव। ठीक है, और रिवॉर्ड जब काम कर लें तो वो आपका रिवॉर्ड आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर देख लें रिवॉर्ड इंसेंटिव्स। ठीक है, 3 मेन टाइप्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम, 3 मेन टाइप हैं और इनकी डिटेल भी आगे है। वन इज द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ठीक है, वर्ड से जाहिर है जैसा आप परफॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड आपको पे मिलेगी। सेकंड इज द बोनस स्कीम, बोनस दिया जाता है, ये अगेन इंसेंटिव के अंदर आता है। एंड थर्ड इज द प्रॉफिट शेयरिंग। अगेन वही बात है, प्रॉफिट जब होगा महीने के बाद उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद आपको हम देंगे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ठीक है, जैसा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे वैसा उस परफॉर्म करने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, इसको वन बाय वन अगर हम देख लें परफॉर्मेंस रिलेटेड पे को। ठीक है, क्लास इंसेंटिव से रिलेटेड अगर मैं आपको बताता चलूं, आप लोग सारी यूथ है, यंग लॉट है, और आप लोग टेक्नोलॉजी से भी अवेयर हैं। ठीक है, और अगर आप टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं और आप डिफरेंट एप्स को भी यूज करते हैं, ऑनलाइन आपने शॉपिंग भी की है, परचेजिंग भी की है। ठीक है, और इसी तरह से आपने करीम और उबर की ऐप को भी यूज किया होगा। ठीक है, अगर आप करीम और उबर की ऐप को देख लें तो उन्होंने सारा मॉडल जो है वो इंसेंटिव स्कीम के ऊपर किया हुआ है।
ठीक है, अप्रिसिएशन के लिहाज से, हौसला अफजाई के लिहाज से, जब वो काम जैसा करेंगे उसी के अगेंस्ट उनको, उनके अगेंस्ट उनकी पूरी एडिशनल इनकम बनेगी, उनके बोनसेस बनेंगे, ठीक है। लाइक एक वीक की जितनी राइड्स वो कर लेंगे तो उतनी राइड्स का टारगेट वो अचीव करेंगे, तो उसके अगेंस्ट उनको क्या है, वो बोनस मिलेगा। अगेन इसके अंदर रेटिंग का सिस्टम होता है, जिस कस्टमर से उनकी रेटिंग है तो इतनी रेटिंग से अबव रेटिंग इसकी रहेगी, तो ये एसोसिएटेड है उन राइड्स के अगेंस्ट कि इसने इतनी सेल कर ली है और उसकी कस्टमर रेटिंग भी अच्छी हुई है, उसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी हुई है, तो दैट्स वाई उसको ये इंसेंटिव मिलेगा। अब अगर आप ऑनलाइन देख लें, अमेजोन को देख लें, आप दराज को देख लें, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए जो सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे भी उनकी रेटिंग आती है, और जिसकी जैसी रेटिंग होती है उसी लिहाज से उसको इंसेंटिव क्या मिलता है, वो उनके पेजेस के ऊपर, पहले पेज के ऊपर आ जाते हैं, और सर्च के अंदर वो पहली सर्च के अंदर वो पहले या दूसरे या तीसरे सेलर्स के अंदर आ जाते हैं। तो उनकी उन रेटिंग के बेसिस के ऊपर उनको ये इंसेंटिव दिया जाता है कि वो अमेजोन की पहले पेज के ऊपर आ गए। तो अगर आप इस सिस्टम को रख लें, और जितनी भी एप्स बनी हुई हैं और जो ऐप हैं वो सारे इस इंसेंटिव स्कीम के ऊपर काम कर रहे हैं। और करीम एंड उबर को देखा जाए तो इन्होंने टोटल अपने पूरे बिजनेस मॉडल को इसी के ऊपर रखा हुआ है। इवन आप अगर करीम के कॉल सेंटर कॉल करते हैं तो वहां पे उनकी भी फीडबैक आपके हाथ में होती है, और जिस लिहाज से अच्छी फीडबैक आप देंगे, अच्छी रेटिंग करेंगे, तो उनके भी इंसेंटिव उनको मिलेंगे। एंड दैट्स विद द क्रीम कैप्टन एज वेल, कि वो इतनी राइड्स कर लेगा, इतनी अवेलेबिलिटी होगी और इतने कस्टमर का अच्छा फीडबैक होगा, तो दैट्स वाई उसको इंसेंटिव मिलेगा। इनमें से कोई एक चीज नहीं होगी तो उसको वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, क्योंकि ये समझना जरूरी है, और आजकल के दौर में जितना भी ये स्टार का सिस्टम आता है ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के अंदर फर्स्ट थिंग इज द पीस वर्क, ठीक है। जितना काम एम्प्लॉय करता है, जितने वो प्रोडक्ट फिनिश करते हैं, उसी लिहाज से उसको जो है दिए जाता है इंसेंटिव, उसी लिहाज से उसको पैसे दिए जाते हैं। इसके अंदर अगर आपको हो, बाज जगह पे जब आप जितने प्रोडक्ट बनाते हैं उसी के अगेंस्ट आपको, उसी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट आपको उतने पैसे मिलते हैं। लेदर जैकेट्स आप लोगों में से श्योर सियालकोट में से भी होंगे, आपको लेदर जैकेट्स के सिस्टम का पता होगा, और मोस्टली जगह पे भी ऐसा है कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जितने प्रोडक्ट बना लेते हैं उसकी बेसिस के ऊपर बाय द एंड ऑफ द डे आपको पर प्रोडक्ट के लिहाज से उतने पैसे मिलते हैं। ये शू मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी है, दैट्स आई नो फॉर अ फैक्ट, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द, मे बी पंखे बनाने वाली कंपनी में भी होगा। जो मैं पीस वर्क की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के अंदर आता है पीस वर्क। इसके अंदर जो है जैसे आपने 2 लेदर की जैकेटें बनाई, बाय द एंड ऑफ द डे आपको पर जैकेट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 600 रुपीज मिल रहे हैं, तो आपने 2 बनाई है, तो आपको बाय द एंड ऑफ द डे आपकी परफॉर्मेंस 2 की थी, आपको 1200 रुपए मिलेगा। दूसरे शख्स ने, पर्सन बी ने 3 बनाई, उसको कितने मिलेंगे, उसको जो है वो 1800 रुपए मिलेंगे। सो दैट्स अ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एंड दैट्स अ पीस वर्क इज वन ऑफ दैट, ठीक है। फिर सेकेंड आता है परफॉर्मेंस रिलेटेड के अंदर एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फर्स्ट इज द पीस वर्क, ठीक है, ये परफॉर्मेंस रिलेटेड के अंदर आ रहा है, और सेकंड इज द एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा, एमबीओ को पहले समझ लें, एमबीओ क्या है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर ये होता है कि आप ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्टिव्स अगर आप मीट करोगे, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको सैलरी दी जाएगी above, not salary, sorry, not salary, above than your करंट सैलरी, आपको एडिशनल पेमेंट दी जाएगी। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या सेट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही सेट है जैसे कि करीम के ड्राइवर्स को अगर उनकी रेटिंग अच्छी होती है तो उसके लिहाज से उनको राइड्स भी मिलती हैं, ठीक है, और अगर रेटिंग को मेंटेन करते हैं तो उनको राइड्स दी जाती हैं, ठीक है। एक कस्टमर है, उसकी कोई एक आदमी है, उसकी कोई कंप्लेन नहीं आई है कस्टमर की तरफ से, बैंक में एक आदमी जॉब कर रहा है, ठीक है, और उसकी बेटर कस्टमर सर्विसेज है, तो उसकी बेसिस के ऊपर क्या है, उसको जो है इंसेंटिव दिया जाता है। एक का सेल्स टारगेट है, आज दिन के अंदर आपने जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप के ऊपर, और उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट आपने बेचने हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर उसका ये ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि आज आपने 2 प्रोडक्ट सेल करने हैं, ठीक है। तो वो
उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिए, अगर वो अचीव कर लेते हैं उसके अगेंस्ट उसको सैलरी दी जाती है, ठीक है। ये समटाइम्स सुपरमार्केट्स के अंदर, सुपर स्टोर्स के अंदर ऐसा होता है कि काउंटर के ऊपर, काउंटर सेल है, वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जब मैनेजर्स चाहते हैं कि ये आज ये काउंटर वाला प्रोडक्ट, इसको टारगेट दे देता हूँ कि इसने 5 जो है वो ये प्रोडक्ट सेल करने हैं, अगर ये सेल कर लेगा तो इसको बॉक्स ऑफ चॉकलेट मिलेगा, या इसको अगेंस्ट उसका बोनस मिलेगा जो बाय द एंड ऑफ द मंथ उसके सैलरी से एडिशनल दिया जाएगा। तो जो 5 है उसका ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, जिसकी बेसिस के ऊपर उसके क्या है, उसको बोनस दिया गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल आ सकती है कि एक शख्स है, उसने लेदर की जैकेट्स बनाई हैं, और अगर उससे कहा जाता है कि वीक के एंड के ऊपर जो आपको मिलते हैं पैसे, और इसके अंदर हम देखते हैं कि वीक के एंड में पूरे 7 दिनों के अंदर आपने जो जैकेट्स बनाई उसके अंदर किसी एक के अंदर भी कोई फॉल्ट नहीं आया, ठीक है। क्योंकि जब फॉल्ट आएगा तो अगेन कॉस्ट जो इनकर होगी वो मैनेजमेंट को भी बेयर करनी पड़ती है, और उसके अंदर टाइम भी वेस्ट होता है, और वर्कर के भी जो टाइम है और उसकी मनी भी नहीं होती, वो मोटिवेटेड भी नहीं होगा। तो अगर उसका कोई भी एरर नहीं आएगा तो उसके अगेंस्ट उसको जो है वो बोनस स्कीम इंसेंटिव दिया जाएगा, दैट्स अ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। से भी देख सकते हैं क्या है, ठीक है। मैंने जो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें बताने का जो पर्पस है वो यही था, ठीक है, कि आप थोड़ा टेक्नोलॉजी को अगर अंडरस्टैंड कर लें और करीम और उबर को देख लें, तो उनके भी एक पॉइंट सिस्टम चलता है। ऑनलाइन जितने भी रिव्यूज होते हैं और जो स्टार की रेटिंग है, जो आप लोग भी देते हैं जब ऑनलाइन परचेज करते हैं, चाहे वो आप दराज से परचेज करें, चाहे आप वो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर से कर लें, या फिर आप गो टू से कर लें, या फिर आप अमेजोन से कर लें, तो जो क्लाइंट के रिव्यूज होते हैं और जो पॉइंट्स हैं, जो स्टार सिस्टम है, ठीक है, वो जिस तरह से मिलता है उसके अगेंस्ट ही उसको इंसेंटिवाइज किया जाता है, उसको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर जो है वो कमीशन सिस्टम आता है, परफॉर्मेंस कमीशन। कमीशन जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आप जब टारगेट को मीट करते हैं तो फिर क्या है, आपको जो है कमीशन दिया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट इज द कमीशन, ठीक हो गया। अच्छा क्लास, इंसेंटिव के अंदर जो नेक्स्ट है, सेकंड है, इज द बोनस स्कीम, ठीक है। बोनस स्कीम के अंदर अगर मैं आपको बताता चलो, इट्स नॉट वेरी मच डिटेल, दैट कुड बी कवर्ड विद इन दैट स्लाइड। के बोनस स्कीम के अंदर आप यहाँ पे देखते हैं कि आप जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल है, ठीक है। और बोनस शेयरिंग के अंदर देखें, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे तो आप कह सकते हैं कि आपकी एक फिक्स है, जो परफॉर्म जैसा करेगा, पीस फर्क जितने पीस बनाएगा मुस्तकिल है, उतने उसी लिहाज से उसको पैसे मिलेंगे। 2 बनाता है 2 के पैसे मिलेंगे, 4 बनाता है 4 के पैसे मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है तो वो उसको मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट सिस्टम है, कमीशन सिस्टम है, जितनी वो परफॉर्म करेगा उस पर उसको कमीशन है। अब बोनस स्कीम क्या है, ठीक है। बोनस स्कीम के अंदर ये होता है कि सम टाइम प्रॉफिट शेयरिंग है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी इससे पहले इसकी सैब्रो एयर कंडीशनिंग की, कि 2008 तक जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी थी उनकी फेवर के अंदर भी थी, और जब से एनर्जी क्राइसिस हुए तो उसके बाद वो ये चीज़ नहीं कर सके कि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रखी हुई थी अपने एम्प्लॉयज़ की। जिस तरह कंपनी को प्रॉफिट मिलता था उसमें से हर एक के रैंक, उसकी जॉब, उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको जो है उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग होती थी। तो बोनस सिस्टम लिटरली सिंपल वर्ड के अंदर है, जब कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट उनकी job positions like managers, middle managers, lower managers, वर्कर्स, उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी परसेंटेज, सैलरी की परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको वो प्रॉफिट मिल जाता है, शेयर किया जाता है, दैट्स अ बोनस, ठीक है। अ, इसके अंदर वो कहता है कि सम टाइम्स इवन शेयर्स भी इशू होते हैं, कंपनी शेयर इशू करती है, और सम टाइम जो है वो जितना प्रॉफिट होता है तो उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट उस लिहाज से उसमें शेयरिंग की जाती है, ठीक है। दैट्स अ बोनस स्कीम, ठीक है। ये दैट्स अ प्रॉफिट शेयरिंग अंडर द बोनस स्कीम, ठीक हो गया। अच्छा क्लास, आज मैं यहाँ तक ही रखूंगा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस मैं क्विकली रिव्यू कर लूं, अगर हम देख लें, ठीक है। हमने ये लास्ट टाइम किया था लॉरेंस शाइन की, कि वो कहता है कि नो बेस्ट वे है, आप अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिनेरियो और डिफरेंट प्रैक्टिसेस के आप देख लेते हो कि जिस तरह के सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं आप भी अपनी पॉलिसीज को, एचआर पॉलिसीज को चेंज करते हो। फिर उसके बाद उसने
चार कैटेगरीज बताई इंडिविजुअल्स की। शायन ने इसमें रैशनल इकोनॉमिक मैन है मोस्ट कॉमनली, कि ठीक है जो भी आदमी है वो क्या चाहता है, जो काम करेगा उसके अगेंस्ट उसको मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए। सोशल, नॉट एज मॉनेटरी बट ही सेड कि इसमें ऑथर कहता है कि वो रिकग्निशन चाहता है और उसको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए और वो रिकग्नाइज किया जाए अमंग द सोशल ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर वो काम करता है उस ग्रुप के अंदर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगेन ये थ्योरी है सेम विद द फिफ्थ जो क्या कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ये प्योरली फिफ्थ हायरार्की है। और इसके अंदर थ्योरी वाई भी है। ये वो लोग हैं थ्योरी वाई जो डायरेक्ट सुपरविजन के अलावा खुद से काम करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं एंड दे आर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, और ये अचीवमेंट चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करते हैं। कम्प्लेक्स मैन आई वुड से इट्स अ वेरिएबल मैन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये वेरिएबल मैन है, ठीक है, क्योंकि कम्प्लेक्स इज बिट्स रियली ऑफेंसिव थिंग। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में यही ऑथर कहता है कि ये एक वेरिएबल, इंसान वेरिएबल है, उसके डिफरेंट है और वो वेरी करता है। एक प्रोजेक्ट के अंदर उसके हो सकता है ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो। यहाँ तक थ्योरीज हमारी सारे खत्म हो गई है। उसके बाद अगेन मोटिवेशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन। तो ये प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, थ्योरीज खत्म हो गई हैं, अब प्रैक्टिसेस हैं रिलेटेड टू मोटिवेशन। क्योंकि अगर हम अपना चैप्टर देखें तो चैप्टर टाइटल क्या है, HR थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, और थ्योरीज हम देख चुके हैं और अभी जो है हम फर्दर क्या है प्रैक्टिसेस के ऊपर आए हैं। और प्रैक्टिसेस के अंदर क्या है, रिवॉर्ड सिस्टम एंड इंसेंटिव, flexible working arrangement, workforce flexibility, arrangement for knowledge worker और employee involvement। इसके अंदर जो पहली है वो हमने रिवॉर्ड सिस्टम देखा और इंसेंटिव। रिवॉर्ड काम करने के आखिर में मिलता है, इंसेंटिव काम करने के पहले दिया जाता है, ठीक है, इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ दैट काम, दैट वर्क। रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है, अगेन इनाम है रिवॉर्ड, और इंसेंटिव क्या है, हौसला अफजाई। ये उन लोगों के लिए है रिवॉर्ड जो अच्छा काम करते हैं, और ये उनके लिए है जो अच्छा नहीं कर रहे और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि अच्छा करें, उसके लिए इंसेंटिव रखते हैं। आई होप इट्स मोर क्लियर। एम्स है, मोटिवेशन है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ है, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस है, रिवॉर्ड परफॉर्मेंस है, ठीक है, और फर्दर एम्स कंटिन्यू है, रिकग्नाइज फैक्टर्स अदर देन द जॉब परफॉर्मेंस, उसके फैक्टर्स को भी आप देखते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करता है और ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए आप रिवॉर्ड सिस्टम करते हैं, देते हैं। देन इंसेंटिव अगेन हौसला अफजाई है, काम किया नहीं है लेकिन चाहते हैं कि वो बेटर काम करे, उसके ऊपर है, ठीक है। थ्री मैन है, इसके अंदर इंसेंटिव जो है वो स्कीम्स है। पहली जो है वो लिखी हुई है यहाँ पे, परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द पे है, ठीक है, एंड सेकंड इज द प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, और थर्ड इज द टोटल रिवॉर्ड पैकेज, ठीक है, ये हम इसके अंदर देख लेंगे। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे पीस वर्क है, वो जो भी काम है, जो काम जो वर्क करेंगे जिस लिहाज से, अगर जैकेट बनाएंगे तो उसी लिहाज से पे मिलेगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है और पॉइंट सिस्टम है, और देन कमीशन है। आज यहाँ तक रखें, परफॉर्मेंस के आप ना जाए कंफ्यूज होंगे, नेक्स्ट हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है। क्लास में क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अच्छा, पीस वर्क एंड कमीशन के अंदर, ठीक है, देखें अगेन जितने पीस काम करेगा उसी लिहाज से उसको पैसे मिलेंगे। अगर उसने 2 पीस काम किया है, 3 पीस काम किया है, तो उसी लिहाज से उसको और इसका मकसद ही है हायर आउटपुट। आप क्या चाहते हैं, हायर आउटपुट चाहते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे, आपने जॉब ये रख दी है कि हाँ जितने ये काम करेगा आप में से, और फिर वो क्या करेगा, अपने उस काम के अंदर कमाल हासिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो एक बनाता था अब वो मोटिवेट होगा, और अब वो क्या करेगा, वो एक वक्त आ जाएगा कि दिन के अंदर 3 नहीं तो 4 जैकेट्स बना लेगा। तो इसके अंदर ऑथर कहता है कि आप फॉस्टर जल्दी से काम करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं हायर द आउटपुट एंड द ग्रेटर द रिवॉर्ड। अब वो 4 कर लेगा तो उसको बाय द एंड ऑफ डे घर जाते हुए भी ये तसल्ली होगी कि आज पूरा टाइम मैंने लगाया, जाया नहीं किया। ऐसे भी वर्कर्स हैं जो 1 या 2 बना रहे हैं, मैं 4 बना के गया, और अगर 600 रुपए के हिसाब से देख लें तो मेरी 2400 की आज की दिहाड़ लग गई, ठीक हो गया, सॉरी।
अच्छा जी, पीस क्या फर्क है? ठीक है, ये खत्म हो गया बोनस। अच्छा क्लास जिले बस बोनस को आप छोड़ दें, यू विल बी कंफ्यूज। बोनस हम नेक्स्ट से दोबारा वहां से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंसेंटिव्स में नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इंसेंटिव्स में मोस्टली मॉनेटरी रखते हैं ताकि हौसला हौसला अफजाई की जाए। इसके अंदर नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। नॉन मॉनेटरी के अंदर इसमें ऑथर ने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि आप उसके नाम की पार्टी कर देते हैं, ठीक है। इट्स रिटन, इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप देख लें, आपकी बुक के अंदर नहीं है, एचआर की बुक्स के अंदर है कि आप उसके जो है ना वो उसके नाम की एक पार्टी कर देते हैं, ठीक है। लाइक एक के नाम की पार्टी हो जाना एक कंपनी के अंदर, या फिर उसको कहते हैं कि उसको ऑफिस के अंदर जो है एक अच्छी स्पेस दे दी जाती है। तो ये मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों होते हैं इंसेंटिव्स भी। अच्छी स्पेस दे देना, ठीक है, ये निम्रा खान का था, अच्छी स्पेस दे देना, ठीक है, उसके नाम की पार्टी कर देना, ये इंसेंटिव्स के अंदर है। एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, आप हर एक पर्सन के एमबीओ मेरे से पूछा है, सॉरी, इजाजुल्ला ने, ठीक है। एमबीओ होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, हर एम्प्लॉय को ऑब्जेक्टिव दे देते हैं कि आपने ये ऑब्जेक्टिव आज अचीव करना है, ठीक है। और जब वो उसको अचीव कर लेता है तो दैट इज एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जैसे करीम के अंदर उनकी डेली की राइड्स होती हैं, वो उनका एक ऑब्जेक्टिव है जो सेट कर दिया जाता है। मोहम्मद राहिल, ये पहली क्लास नहीं है, ये हम थर्ड वीक हमारा चल रहा है। ये स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा जैनब। अच्छा, इजाजुल्ला, कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगेन कोऑपरेटिव ताउन की बेसिस के ऊपर होता है। इसके अगेन कोऑपरेटिव वर्ड से जाहिर है, ये मैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ, ठीक है। और उसके अंदर हमने देखा था कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग म्यूचुअल असिस्टेंस इन वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वो है, जहां पे वो कहता है बिगर बॉस टॉप मैनेजर्स आते हैं, सीनियर इंजीनियर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर हम कैलकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट देख लें तो कैलकुलेटिव हिसाब किताब है। कैलकुलेटिव के अंदर आदमी लाजमी चाहता है कि मुझे रिटर्न के अंदर कुछ मिले, लेकिन कोऑपरेटिव के अंदर नहीं है, ये ताउन की बेसिस के ऊपर होता है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से ताउन करना चाहते हैं। कोऑपरेटिव के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, समटाइम इंजीनियर बैठते हैं लेट सिटिंग करते हैं, ठीक है। इन रिटर्न वो कुछ भी नहीं चाहते, डेडलाइन मीट होनी है। कोऑपरेटिव की मैं बात कर रहा हूं। तो इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी ब्रेक्स भी नहीं लेगा, लंच ब्रेक्स नहीं लेगा, 9 to 5 उसने बैठना है, लेकिन डेडलाइन मीट करनी है। आज 27 तारीख है और उसने बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो है वो देनी है, 30 तारीख को इन्होंने प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना है। तो लोग क्या करेंगे, इंजीनियर्स करेंगे एक तरह के मुताबिक है, वो लेट सिटिंग भी करेंगे, 9 to 9 बैठेंगे, अपनी लंच ब्रेक्स भी शॉर्ट कर देंगे। ये कोऑपरेटिव है। इसके रिटर्न में ऑथर कहता है कि लाजमी नहीं है वो कुछ लें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फेज के ऊपर हैं, जो सीनियर इंजीनियर्स हैं, हायर मैनेजर्स हैं, ये वो काम करते हैं। तो दीज आर द कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जहां पे आ जाता है कैलकुलेटिव, ठीक है, एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वहां पे वो हिसाबी कैलकुलेट करता है और उसमें देखता है कि इन रिटर्न मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। मैंने आपको बताया था क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मुझे, मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हूं, मुझे परमानेंट कर दें, मेरी प्रमोशन कर दें, दैट्स अ कैलकुलेटिव। और कोऑपरेटिव के अंदर अगेन बताया कि इन रिटर्न में कुछ भी नहीं है, उसको रिकग्निशन मिल जाए, वो चाहता है मुझे चैलेंजिंग जॉब मिले। और अब उसका टारगेट कोऑपरेटिव में क्या है कि वो टारगेट मीट करे, डेडलाइन मीट करे, और 30 तारीख को उन्होंने ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाना ही करवाना है। दैट्स अ कोऑपरेटिव, क्योंकि इसके अंदर ताउन है और इसके अंदर दोनों के ऑब्जेक्टिव्स मीट हों। बंदा भी चाहता है, पर्सन चाहता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फेज के ऊपर है कि मैं ये डेडलाइन मीट करूं, और कंपनी का टारगेट क्या है कि हमारे इस प्रोजेक्ट की डेडलाइंस मीट हो जाए। ठीक हो गया, आई बिलीव आज क्लियर हो गया होगा आपको। वैसे तो पहले भी बताया था, कोऑपरेटिव ताउन है, ठीक है। और कैलकुलेटिव के अंदर इन रिटर्न वो चाहता है, मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है तो वो चाहेगा मैं परमानेंट हो जाऊं, प्रमोशन चाहेगा। लेकिन कोऑपरेटिव के अंदर लाजमी नहीं है कि उसके अगेंस्ट कुछ उसको ना भी मिले, तो वो काम करेगा, लेट सिटिंग भी करेगा, और उसका टारगेट होगा कि लाजमी हम ये
टेंडर विन कर लें, ये बिड हम विन कर लें और ये प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट हो जाए। रैशनल इकोनॉमिक मैन में अभी बता चुका हूँ, मेरा ख्याल है रिवीजन में दोबारा बता दिया था, क्योंकि 11:31 पे मोहम्मद अदनान खान आपका ये मैसेज आया तो मैंने दोबारा रिवीजन में बता दिया, होपफुली आ गया होगा आपको। रेहाना एमसीक्यूज, ये चैप्टर जो ही खत्म होगा इसकी हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हो गया। जो ये खत्म होता है इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस की एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे कराऊंगा और आपसे जो है वो आंसर्स ले लूंगा लाइव। अच्छा नहीं, इंसेंटिव जो है वो हौसला अफजाई के लिए बाद में मिलता है, रिवॉर्ड पहले मिलता है। मोहम्मद फहीम, आप क्लास के बाकी स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट कर लें और उनसे देख लें कौन सी किताब है, क्या कुछ है, मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। मैं खैर दोबारा बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, अगर ये सेशन ब्रेक ना हो तो मैं दोबारा से वो स्लाइड सामने डिस्प्ले कर दूंगा जहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, मोहम्मद फहीम सारी चीजें, और अपने जो है वो क्लास से देख लीजिएगा। क्लास से भी कंसल्ट कर लें, नहीं तो मैं अपना लिंक देता हूँ, यहाँ से आप जो है वो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा मटेरियल मौजूद है फहीम, वहां से आप देख लीजिएगा। अच्छा अशमत खान, ये आपने सिनेरियो पूछा है, ठीक है। अगेन डिटेल थोड़ा सा डिस्कशन के अंदर है कि इन में कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू दिया जाता है, इसको हम नेक्स्ट में क्वेश्चन दोबारा पूछ लेगा, मैं इसको दोबारा इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अगेन, जो अभी मेरा ख्याल बिलीव मोहम्मद फ़हीम थे। मोहम्मद फ़हीम, ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है, ठीक है। और उसके अंदर आप इसको व्हाट्सएप पे कॉपी कर लें, देख लें, ठीक है। सॉरी, इसको इसकी स्नैपचैट सॉरी पिक्चर ले लें, या फिर आप इसकी प्रिंट स्क्रीन ले लें, यहाँ से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से सारा मटेरियल जो आपका है, बुक भी है, आपकी स्लाइड्स भी हैं, आपके नोट्स भी हैं, ये सारी आपको यहाँ से अवेलेबल हैं। अभी काइंडली यहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा अगेन सोशल मैन का एक क्वेश्चन बार बार अब्दुल खालिक है, आई बिलीव मैं चैट क्लोज कर दिया उन्होंने क्या। देखिए सोशल मैन में अगेन अब्दुल खालिक, अगर आप यहाँ पे थे तो यहाँ पे अगर आप देख लें, रैशनल इकोनॉमिक मैन क्या है, ही नीड्स मनी प्योरली। इसके ऊपर बहुत से मॉडल्स भी बने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, देखे और बहुत ज्यादा आया कि वो शख्स मॉनेटरी बेनिफिट चाह रहा है, रैशनल इकोनॉमिक मैन वर्ड से जाहिर है। जबकि सोशल का अगर कंपेयर टू द रैशनल इकोनॉमी देखें तो सोशल इज नॉट कि वो उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिले, ठीक है। जो कैटेगराइजेशन की है, उस कैटेगराइजेशन के अंदर सोशल मैन ऐसा आदमी है जो कि अगर जॉब पे जाए तो उसको रिकग्निशन हो। सोशलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस एट वर्क आर द क्रिटिकल मोटिवेटर। उसके लिए क्रिटिकल मोटिवेटर क्या है कि मैं जहां पे काम कर रहा हूं वहां पे मेरी कोई इंपॉर्टेंस है, मेरी एक्सेप्टेंस है, लोग मुझे वैल्यू करते हैं क्या नहीं करते, और वो सोशलाइजेशन चाहता है, एक कंपनी चाहता है, गपशप चाहता है, दोस्ती यारी चाहता है, तो ये एक सोशल मैन है। ये भी वन ऑफ द कैटेगरी है। पीपल आर मच मोर मोटिवेटेड कि जहां पे एक अच्छा कल्चर है, अच्छे लोग हैं और लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं, वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो ये सोशल मैन है। जबकि इकोनॉमिक क्या है, ठीक है, वैल्यू करते हैं, गपशप हो या ना हो, लेकिन मैं जो काम करूं मुझे उसके अगेंस्ट पैसे मिलने चाहिए, ठीक हो गया। आई बिलीव दैट्स क्लियर, ठीक है। इखलाक, इफ इट्स क्लियर देन टेल मी। अब्दुल खालिक, सॉरी। चले ठीक है, आई बिलीव क्लास ये आज का है, कल इसे नेक्स्ट टाइम इसी से मैं रिव्यू करूंगा, देख लूंगा और फिर इससे आगे हम चलेंगे, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल। ओके जी क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज सर। Allah.